मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम ग्रह स्पष्ट के हिसाब कर रहे हैं और राहु और केतु ग्रह स्पष्ट के अंतर्गत सबसे अंतिम ग्रह स्पष्ट हैं। इसके बाद ग्रह स्पष्ट पूरा हो जाएगा। तो ग्रह स्पष्ट करने के बाद फिर लग्न स्पष्ट करके हमने जो ग्रह स्पष्ट करके रखे हैं उन सारे ग्रह को फिर लग्न स्पष्ट करके एक लग्न कुंडली बनाकर उसी में भरना है। तो सबसे पहले अब हम आज के हिसाब में राहु और केतु स्पष्ट करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ सबसे पहले ग्रह स्पष्ट करते समय सूर्य स्पष्ट में कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी ग्रह होते हैं, वो अपने मार्गे में ही चलते हैं। और राहु और केतु हमेशा बकरी होते हैं, वो अपने विपरीत मार्ग में चलते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले राहु स्पष्ट करते समय अब बकरी ग्रह स्पष्ट के सूत्र को प्रयोग करके हिसाब करना है। यहाँ पर 9 जून 2019 दिनांक लिया गया है। पहले से ही हमने यही दिनांक पर हिसाब कंटिन्यू करते आ रहे हैं। समय है दिन का 4:25 और स्थान है हरिद्वार। अब आपको दैनिक ग्रह स्पष्ट के टेबल देखना है और वहाँ पर राहु के बकरी ग्रह के नियम अनुसार गत ग्रह स्पष्ट से वर्तमान ग्रह स्पष्ट घटा देना है। यानी कि गत ग्रह स्पष्ट मतलब वर्तमान हो गया 9 तारीख जून 9 तारीख जिस दिन जातक का जन्म हुआ था, बच्चा का जन्म हुआ था, उस दिन वर्तमान ग्रह स्पष्ट हो गया। और उससे गत मतलब बीता हुआ दिन, जैसे कि 8 तारीख का ग्रह स्पष्ट से अब यहाँ पर 9 तारीख का ग्रह स्पष्ट घटा देंगे, क्योंकि ये बकरी ग्रह है। बकरी ग्रह 9 तारीख से ज़्यादा 8 तारीख में ज़्यादा रहेगा। तो देखिए टेबल में मेरे पास 2019 के पंचांग है। 9 जून का प्रत्येक दिन के ग्रह स्पष्ट यहाँ पर राहु, मध्यम राहु लिखा हुआ आपको मिलेगा। आपको यहाँ मध्यम राहु लेना है। किसी पंचांग में मध्यम राहु और स्पष्ट राहु लिखा हुआ मिलेगा, किसी पंचांग में सीधा राहु ही लिखा हुआ मिलेगा। आपको मध्यम राहु लेना है अगर मध्यम राहु और स्पष्ट राहु है तो, नहीं तो सीधा मतलब राहु स्पष्ट हुआ जो आपको मिलेगा वो लेना है। अब देखिए यहाँ पर 9 तारीख में राहु स्पष्ट है, 2 राशि 25 अंश 1 कला 44 विकला। और 8 तारीख में देखिए ऊपर 2 25 4 55। 9 तारीख से 8 तारीख में ज़्यादा है, 1 के बाद 4 हो गया। फिर 7 तारीख में देखेंगे 2 25 8 5 हो गया, है ना। तो 24 से 25 मतलब ऊपर की तरफ यानी कि पीछे की तरफ बढ़ते जा रहा। 9 तारीख से 8 तारीख, 8 तारीख से 7 तारीख, इसका मतलब यहाँ पर राहु बकरी हो गया। ये तो मैंने बता चुका हूँ, राहु और केतु हमेशा बकरी होते हैं। अब आपको बकरी ग्रह के नियम अनुसार गत ग्रह स्पष्ट से वर्तमान ग्रह स्पष्ट घटाना है। गत मतलब 8 तारीख का हो गया, 2 25 4 55 से 2 25 1 44 घटाना है। तो आइए घटाइए। गत ग्रह स्पष्ट था 2 25 4 55। लिखिए 2 25 4 55 8 तारीख का, गत मतलब 8 तारीख का। और वर्तमान ग्रह स्पष्ट अब इसमें घटाना है 2 25 1 44। 2 25 1 44 घटाना है, तो घटा दीजिए। 5 से 4 घटाएंगे 1 रहेगा, 5 से 4 घटाएंगे 1 रहेगा, फिर 4 से 1 घटाइए 3 बचेगा। और 25 में 25 घटाएंगे 0, 2 में 2 घटा देंगे 0। अब यहाँ पर राहु ग्रह की प्रत्येक दैनिक गति, प्रत्येक दिन के दैनिक गति आया 3 कला 11 विकला। एक कला और विकला में निकलता है, यह है दैनिक गति। दैनिक गति, दैनिक गति मतलब 9 जून 2019 के समय में 24 घंटा के गति राहु का था 3 कला 11 विकला। अब इसके बाद समय अंतर था। लिखिए समय अंतर तो आपको पता ही है ना। पहले से हम कंटिन्यू हिसाब कर रहे हैं, समय अंतर चेंज नहीं होगा। जो सूर्य स्पष्ट में आपने समय अंतर लिए थे वही समय अंतर पूरा ग्रह स्पष्ट करने तक सेम ही रहेगा। तो समय अंतर कितना था? समय अंतर था 10 घंटा 55 मिनट, 1 घंटा और मिनट था, है ना। समय अंतर के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया शुरू से ग्रह स्पष्ट के हिसाब देखिए या तो सूर्य स्पष्ट के हिसाब देखिए। ग्रह स्पष्ट के शुरू से सूर्य स्पष्ट और चंद्र स्पष्ट, इष्टकाल, सूर्योदय इत्यादि हिसाब मैंने डिस्क्रिप्शन में भी रखा हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर पहले जैसा ही समय अंतर 10 घंटा 55 मिनट, लगभग 11 घंटा का अंतर है। अब आपको दैनिक गति के टेबल देखकर 11 घंटा का फ़र्क निकालना है। यहाँ पर दैनिक गति 3 कला
11 विकला आया है, तो 3 कला के टेबल में देखकर अब हमको 11 घंटा का अंतर निकालना है। जो हमने पहले करते हैं उसी तरीके से करना है। अब देखिए यहाँ 3 कला है दैनिक गति, और 3 कला को हम सबसे पहले 9 घंटा में देखेंगे, फिर 2 घंटा में देखेंगे तो 11 घंटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दैनिक गति हमारा था 3 कला, है ना, और 3 कला को हमको लगभग 11 घंटा के समय का अंतर निकालना है। 3 कला का 9 घंटा में यहाँ पर देखिए 1 कला 7 विकला है। अगर राहु अपने रास्ते में दैनिक 3 कला के स्पीड में चलता है तो 9 घंटा में 1 कला 7 विकला का परिवर्तन आएगा। फिर उसके बाद 2 घंटा का लेना है 0 कला 15 विकला। पहले लिखिए 1 कला 7 विकला, फिर उसमें 0 कला 15 विकला जोड़ देंगे। अब यहाँ पर लिखिए 9 घंटा में कितना था, 3 कला का 9 घंटा में 1 कला 7 विकला, 1 कला 7 विकला था। फिर उसके बाद 2 घंटा का लेना है, 2 घंटा में 0 कला 15 विकला था, 0 कला था 15 विकला था, जोड़ देंगे तो 11 घंटा का हो जाएगा। तो जोड़िए 7 5 12 का 2 हुआ, हसिया 1 1 1 2 22 हुआ, यहाँ पर 1, मतलब 11 घंटा में अब 1 कला 22 विकला का ही परिवर्तन आ सकता है, कला और विकला है। इसका मतलब ये है कि राहु ग्रह अपने 24 घंटे के मतलब दैनिक गति के स्पीड में इतने 3 कला 11 विकला के स्पीड में 11 घंटा के अंतर 1 कला 22 विकला ही आएगा। अब हम राहु ग्रह स्पष्ट कर रहे हैं, एक ग्रह बकरी है, तो बकरी ग्रह के स्पष्ट अनुसार सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले वर्तमान ग्रह स्पष्ट माइनस 1 कला विकला। मार्गी ग्रह होता है, वर्तमान ग्रह स्पष्ट में कला विकला जोड़ देते हैं, बकरी ग्रह में घटा देंगे। तो लिखिए सबसे पहले सूत्र, बकरी ग्रह स्पष्ट बराबर वर्तमान ग्रह स्पष्ट माइनस कला विकला। कला विकला मतलब जो यहाँ पर हमने 11 घंटा का अंतर निकाले हैं। अब वर्तमान ग्रह स्पष्ट देखिए, यहाँ पर हमने गत ग्रह स्पष्ट से वर्तमान ग्रह स्पष्ट घटाया था, तो वर्तमान ग्रह स्पष्ट यानी कि 9 तारीख का 2 25 1 44 है। लिखिए 2 25 1 44, कला विकला है 1 कला 22 विकला। आपको कला को कला में, विकला को विकला में ही लिखना है। अब घटा देना, घटा देंगे, 4 में 2 घटाएंगे 2 रहेगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 रहेगा, 22 हुआ। 1 में 1 घटाएंगे 0, 25 का 25 हुआ, 2 का 2 हुआ। अब यहाँ पर राहु स्पष्ट, राहु स्पष्ट 2 राशि 25 अंश 0 कला 22 विकला हुआ। ये राहु स्पष्ट है, यानी कि राहु 9 तारीख के सुबह 5:30 बजे 2 राशि 25 अंश 1 कला 44 विकला में था, तो फिर दिन के 4:25 में राहु 2 राशि 25 अंश 0 कला 22 विकला हो गया। यहाँ पर घट गया क्योंकि ये बकरी है इसलिए घट गया। अगर मार्गी होते तो अपने रास्ते पर ग्रह बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर केतु स्पष्ट बहुत आसान है, राहु स्पष्ट हो गया तो केतु स्पष्ट हो जाएगा। राहु और केतु हमेशा कुंडली में सप्तम भाव के अंतर में रहते हैं, एक आपस में दृष्टि डाल के कुंडली के सप्तम भाव के डिफेंड में अपने अपने भाव में रहते हैं। तो इसके लिए अब यहाँ पर राहु स्पष्ट के राशि जो है 2 राशि, जितने भी राशि आए यहाँ पर राहु स्पष्ट के राशि में आपको 6 राशि जोड़ देना है। तो राहु स्पष्ट के राशि में 6 राशि आप जोड़ देंगे तो केतु स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए अब यहाँ पर केतु स्पष्ट के लिए हम 6 राशि जोड़ देते हैं। जोड़िए अब 22 में यहाँ पर 22 ही हुआ, 0 25 6 2 8 हो गया।
तो यही है केतु स्पष्ट। 8 राशि 25 अंश 0 कला 22 विकला हो गया। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बताऊंगा, कभी कभी क्या होता है, राहु जैसे कि यहाँ पर 9 राशि धनु राशि में है, तो हमको केतु स्पष्ट करते समय तो हमेशा 6 राशि जोड़ना है। हमेशा यहाँ ऊपर जितने भी राशि हैं पर नीचे जो केतु स्पष्ट करेंगे वहाँ पर 6 राशि ही जोड़ना है, ये सूत्र है। अगर यहाँ पर 9 धनु राशि 9 राशि होता तो हम तो फिर 6 जोड़ेंगे, तो 9 और 6 कितने होगा, 15 हो जाएगा। तो 15 राशि तो यहाँ पर लिखा नहीं जाता। राशि टोटल 12 राशियाँ होते हैं, 12 से ऊपर अगर 13 14 15 हो गया तो 13 का मतलब अगर यहाँ पर जोड़ते समय 13 आता है तो 13 का मतलब 1 हो गया, है ना। और फिर 14 का मतलब 2 राशि हो गया, 15 का मतलब 3 राशि हो गया। तो इस तरीके से आपको 12 से ऊपर राशि की संख्या लिखना नहीं है। 13 14 15 16 इस तरीके से आते हैं तो फिर 1 2 3 4 आपको लिखना है। तो ठीक है, राहु के तो स्पष्ट हो गया। और फिर मैं दूसरे वीडियो में अब लग्न स्पष्ट करने सिखाऊंगा। फिर लग्न स्पष्ट करके लग्न कुंडली बनाकर हमने आज तक किया हुआ ग्रह स्पष्ट फिर उसमें भरेंगे। कुंडली में किन किन भाव में किन किन राशि में लग्न कुंडली में ग्रह स्थित है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।